हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 प्रैक्टिस सीरीज आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी एग्जाम के प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आपके प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में आपकी पूरी मदद करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अभी। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें और अगर चाहे तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें और उसके बाद अपने तरफ से इसको अटेम्प्ट करें। और वीडियो के अंत में हमको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में 30 क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन का आंसर जो है खुद से सही दे पाए हैं। इससे आपको भी आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो पता चलेगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉल्ड। तो स्वतंत्र तंत्र से हवा निकालने की जो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, जब सांस जो बाहर छोड़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए दिया है रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी इनहेलेशन, ऑप्शन सी एक्सहेलेशन, ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, एक्सहेलेशन हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक क्वेश्चन है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी में इसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। नेक्स्ट है, व्हिच साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव्स अबंडेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो मानव हृदय के किस पक्ष को जो है फेफड़ों से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है। ऑप्शन ए लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी राइट एट्रियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, ये हो जाएगा सही आंसर। बाय अलिन जो है ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वायवीय जो श्वसन होता है वो क्या है। ऑप्शन ए रेस्पिरेशन विदाउट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ऑप्शन बी रेस्पिरेशन थ्रो स्किन, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन डी रेस्पिरेशन थ्रो किल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मौजूदगी में जो है जो रेस्पिरेशन होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। यहाँ पे और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना होता है उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। एनएरोबिक ये हो जाएगा विदाउट ऑक्सीजन और एरोबिक हो जाएगा विथ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे है आंसर। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग डेस प्रोसेस हीट एनर्जी इज फॉर्म्ड। तो डेस प्रक्रिया के दौरान जो है उसमें ऊर्जा बनता है। ऑप्शन ए सर्कुलेशन, ऑप्शन बी एक्सक्रीशन, ऑप्शन सी डाइजेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा रेस्पिरेशन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है, रेस्पिरेशन हो जाएगा आंसर। रेस्पिरेशन में जो है हीट एनर्जी इसका फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसमें हीट एनर्जी जो है ये कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पे याद रखना दोस्तों, ग्लूकोज जो है उसके बर्निंग की वजह से यहाँ पे हीट एनर्जी उसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स। तो निम्नलिखित में से किस जलीय जीव के जो है गलफड़े नहीं होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए ऑक्टोपस, ऑप्शन बी स्क्विड, ऑप्शन सी क्लाउनफिश, ऑप्शन डी व्हेल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, व्हेल जो होता है उसका गिल्स इसमें नहीं होता है। यहाँ पे और तीनों जो है इसका जो ये वाटर एनिमल जो होता है वो रेस्पिरेशन के लिए गिल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हेल जो है वो रेस्पिरेशन के लिए लंग्स का इस्तेमाल करता है। लंग्स होता है व्हेल्स में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स कवर्स द लंग्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो झिल्ली है फेफड़ों को ढकता है। तो यहाँ पे लंग्स के आउटर लेयर के बारे में पूछा है, वो कौन सा मेम्ब्रेन है। ऑप्शन ए सीलिएटेड एपिथेलियम, ऑप्शन बी डायफ्रागम, ऑप्शन सी प्लोरा, ऑप्शन डी स्टर्नम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, प्लोरा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। फुसफुस आवरण जो है ये हो जाएगा आंसर हमारा, जो लंग्स को कवर करता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए एल्वियोली साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑप्शन बी लैरिंक्स जो है वॉइस बॉक्स, ऑप्शन सी ट्राकिया जो है ट्रांसपोर्ट्स एयर टू एंड फ्रॉम लंग्स, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्टली मैच्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑल आर करेक्टली मैच। यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और सी में जो दिया हुआ है, एल्वियोली जो है ये इसका काम है साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ, यहाँ पे ये जो है गैस एक्सचेंज होता है एल्वियोली में, और ये लैरिंक्स जो है ये हमारा वॉइस बॉक्स है, और ट्रैकिया जो है यहाँ पे एयर जो है लंग्स से अंदर या फिर बाहर जो जाता है यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रैकिया। यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है ये ऑल आर करेक्टली मैच्ड है। अगला क्वेश्चन है, मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज डैश। तो मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है। ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी स्किन, ऑप्शन डी माउथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, लंग्स हो जाएगा यहाँ पे हमारा
आंसर। फेफड़े जो है ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी का मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अगला क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज डैश। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन का जो है एंड प्रोडक्ट क्या है, वायवीय श्वसन जो है होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है। यहाँ पे इसका केमिकल इक्वेशन जो हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2, इसका प्रोडक्ट्स हो जाएंगे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। यहां पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये इसका फॉर्मेशन होते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन डैश। तो श्वसन के दौरान जो है डैश में गैसीय विनिमय जो है ये होता है। ऑप्शन ए लंग्स एंड एल्वियोली, ऑप्शन सी ट्राकियस एंड लैरिंक्स, ऑप्शन सी एल्वियोली एंड थ्रोट, ऑप्शन डी थ्रोट एंड लंग्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, लंग्स एंड एल्वियोली। फेफड़े और एल्वियोली जो है यहाँ पे जो है गैसीय विनिमय होता है। अगला क्वेश्चन है इफ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव फ्रॉम द न्यू बॉर्न बेबी द सेल्स व्हिच विल नॉट फॉर्म आर डैश। तो यदि नवजात शिशु से थाइमस ग्रंथि को जो है अगर निकाल लिया जाए या फिर हटा दिया जाए तो जो कोशिकाएं नहीं बनेंगी वो क्या है, कौन सी कोशिकाएं जो है उसके शरीर में नहीं बनेंगे। ऑप्शन ए मोनोसाइट्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी इओसिनोफिल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, और जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसमें टी लिम्फोसाइट जो है ये नहीं बनेंगे अगर थाइमस ग्लैंड को उसमें से निकाल दिया जाए। अगला क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड प्लाज्मा इज अबाउट डैश। तो रक्त प्लाज्मा जो होता है उसमें पानी का मात्रा जो है लगभग कितना परसेंट होता है। ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 50%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, 90% जो है यहाँ पे होता है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें वाटर का जो परसेंटेज है वो 90% है। यहाँ पे याद रखने वाला चीज और एक चीज है दोस्तों, यहाँ पे जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा का जो ये परसेंटेज कितना होता है, उसमें प्लाज्मा रहता है 55%, ठीक है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है इसमें 55% जो है प्लाज्मा होता है ब्लड में, और वो जो प्लाज्मा जो है 50% है उसमें से फिर 90% जो है वाटर है। ये जो हमारा आंसर हुआ है। नेक्स्ट है ओपन टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन डैश। तो डैश में जो है खुले प्रकार के रक्त वाहिका पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अर्थवर्म, ऑप्शन बी लिजर्ड, ऑप्शन सी कॉकरोच, ऑप्शन डी टोड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, कॉकरोच हो जाएगा हमारा आंसर। इसका जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप है। यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स या फिर जो मोल्युस्का में जो जितने भी प्राणी आते हैं मोल्युस्का में, ये सारे जो है इनका जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉकरोच हो जाएगा, कॉकरोच जो है ये आर्थ्रोपोड में आता है, इसका भी जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन ए 60 डेज, ऑप्शन बी 120 डेज, ऑप्शन सी 180 डेज, ऑप्शन डी 240 डेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 120 डेज। मतलब कि जो रेड ब्लड से आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड जो कर्पसल्स होते हैं उनका जो लाइफ स्पान है या फिर जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो मानव रक्त समूह है उसका वो एक किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए 3 एलेलीज गवर्निंग ए कैरेक्टर, ऑप्शन बी नो एलेलीज गवर्निंग ए कैरेक्टर, ऑप्शन सी 2 एलेलीज गवर्निंग ए कैरेक्टर, ऑप्शन डी दिया है 1 एलेलीज गवर्निंग ए कैरेक्टर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, 3 एलेलीज गवर्निंग ए कैरेक्टर। एक गुण को नियंत्रित करने वाले 3 विकल्प, ये है उसका एक उदाहरण। जो ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग है ये उसी का एक उदाहरण है। यहाँ पे ए बी या फिर जो ए बी ये सब जो है ओ, ये उसका जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग है ये 3 एलेलीज गवर्निंग ए कैरेक्टर, इसका एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड डैश। तो मानव हृदय जो है एक दोहरी झिल्ली जो थैली से उसे ढका होता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्लोरा, ऑप्शन बी कोरा, ऑप्शन सी इपिकार्डियम, ऑप्शन डी पेरिकार्डियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, पेरिकार्डियम। जो ह्यूमन का हमारा जो ह्यूमन हार्ट है उसका जो आउटर लेयर है वो एक डबल मेम्ब्रेन सैक से ढका हुआ होता है, और जो डबल मेम्ब्रेन सैक है उसका नाम है पेरिकार्डियम।
पेरिकार्डियम। यहाँ पे सिंपली याद रखना ह्यूमन हार्ट जो है वो कवर होता है पेरिकार्डियम से। अगला क्वेश्चन है स्टोर्ड ब्लड बिकम्स ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डेस। तो डेस बनने से जो है जमा रक्त भूरा हो जाता है, भूरा रंग का हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हेमोइरिथ्रिन इरिथ्रिन, ऑप्शन बी मिथेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी हेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मेथेमोग्लोबिन जो है ये एक पिगमेंट है जो कि ह्यूमन ब्लड में उसका फॉर्मेशन होता है जब ह्यूमन ब्लड को स्टोर किया जाता है, जिसके वजह से उसका जो ब्लड का जो कलर है वो ब्राउन कलर का बन जाता है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे मैच करने को बोला है। यहाँ पे दिया गया है ब्लड कंपोनेंट और उसका क्वांटिटी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटलेट, एरिथ्रोसाइट्स और ये ल्यूकोसाइट्स दिया है। यहाँ पे इस साइड में उसका जो है क्वांटिटी दिया हुआ है और इसको मैच करने को बोला है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। एक नंबर में जो है ये सी हो जाएगा, मतलब कि प्लेटलेट्स जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। प्लेटलेट्स जो है कितना क्वांटिटी है उसका 250 से लेके 400 तक 1000 जो है ये उसका क्वांटिटी है। यहाँ पे 2 नंबर में 2A दिया है, मतलब कि एरिथ्रोसाइट जो है इसका क्वांटिटी क्या है 4.2 से लेके 5.8 मिलियन। ठीक है, और उसके बाद ल्यूकोसाइट जो है ये हो जाएगा ऑप्शन ये बी में चला जाएगा। यहाँ पे ल्यूकोसाइट का जो ये क्वांटिटी है 5 से लेके 9000। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर। तो किस प्रकार के जो रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया है ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी जो है ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी ए बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन डी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ओ नेगेटिव जो है ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसको यूनिवर्सल डोनर या फिर सार्वभौमिक दाता के रूप में ये ब्लड ग्रुप जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है Which one of the following is not true of WBCs। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है WBC के बारे में सत्य नहीं है? WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल या फिर व्हाइट ब्लड कर्पसल्स। ऑप्शन ए इसका साइज दिया गया है 18 से 25 माइक्रोन मीटर। ऑप्शन बी दे एक्ट एज सोल्जर्स एंड एट ऑफ द जर्म्स। ऑप्शन सी न्यूक्लियस जो है इसका न्यूक्लिएटेड होता है। ऑप्शन सी शेप जो है इसका इरेगुलर शेप होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे बाकी जो तीनों दिया गया है यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है तो यहाँ पे साइज जो है इसका गलत दिया हुआ है 18 से 25 माइक्रोमीटर, ये गलत है। यहाँ पे जो WBC होता है उसका साइज कितना होता है याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है 12 से लेके 17 माइक्रोन मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन्स आर कनेक्टेड विथ डेस। तो नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु जो है वो किससे जुड़े हुए होते हैं? ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन डी एक्सक्रीटोरी सिस्टम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेफ्रॉन जो है ये एक्सक्रीटोरी सिस्टम का एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव शरीर में सबसे बड़ा एक्सोक्राइन या फिर बहिस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी गल ब्लैडर, ऑप्शन डी थायराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लीवर हो जाएगा आंसर। लीवर जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड या फिर जो है बहिस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है इन व्हिच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटोरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी यूरिन इज स्टोर्ड बिफोर पासिंग यूरिन आउट। तो मूत्र को बाहर निकालने से पहले, मतलब कि पेशाब करने से पहले मानव शरीर के उत्सर्जनी तंत्र के किस भाग में जो है मूत्र जमा हुआ रहता है? ऑप्शन ए यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन बी यूरेटर, ऑप्शन सी बाउमेंस कैप्सूल, ऑप्शन डी यूरेथ्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में जो है यूरिन स्टोर होकर रहता है पेशाब करने से पहले। अगला क्वेश्चन है द मेजर एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज डेस। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जनी उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी यूरिक एसिड, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका मेन एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट है यूरिया। ठीक है, इसको याद रखना यूरिया। बाकी यहाँ पे और एक चीज याद रखिएगा, तो यहाँ पे जो यूरिक एसिड दिया हुआ है ये जो है ये किसका है? ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनका एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट है, मेजर एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus इज ए पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन मैमल्स। तो जुक्स्टाग्लोमेरुलस उपकरण जो है वो स्तन्यधारियों में किस निम्नलिखित कोशिका का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए ओसाइट, ऑप्शन बी मायोसाइट्स, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी नेफ्रॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ये नेफ्रॉन का एक पार्ट है। जुक्स्टा जो ग्लोमेरुलर apparatus है ये
नेफ्रॉन जो है उसका एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो मानव शरीर में उत्सर्जनी प्रणाली का जो निस्पंदन इकाई का नाम क्या है। तो यहाँ पे मेन एक्सक्रीट फिल्ट्रेशन यूनिट क्या इसका नाम पूछा है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ऑप्शन ए यूरेटर, ऑप्शन बी नेफ्रॉन्स, ऑप्शन सी न्यूरॉन्स, ऑप्शन डी यूरेथ्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेफ्रॉन्स जो है ये हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका जो है मेन सबसे जो है बेसिक यूनिट है। ठीक है, फिल्ट्रेशन का यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इज डेस। तो पक्षियों और सरीसृप में जो है उसका मुख्य जो उत्सर्जनी उत्पाद क्या है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक एसिड, ऑप्शन सी एमोनिया, ऑप्शन डी गुआनाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा, थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, इसका यूरिक एसिड हो जाएगा आंसर। बर्ड्स और रेप्टाइल जो है उसका मेजर जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फिल्ट्रेशन स्लिट्स आर फॉर्म्ड इन द बाउमेंस कैप्सूल बाय डेस। तो बाउमेंस के कैप्सूल में निस्पंदन स्लिट जो है डेस से बनता है। ऑप्शन ए लूप ऑफ हैनल, ऑप्शन बी ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, ऑप्शन सी पोडोसाइट्स, ऑप्शन डी नर्व एंडिंग्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, पोडोसाइट्स यहाँ पे हो जाएगा मतलब सही आंसर। पोडोसाइट या फिर पदाणु जो है उससे जो है यहाँ पे हो जाएगा आंसर। ठीक है, पदाणु से जो है बाउमेंस कैप्सूल का जो फिल्ट्रेशन सील से ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच पिगमेंट। तो मूत्र का जो पीला रंग है वो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए बाइल, ऑप्शन सी लिम्फ, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी यूरोबिलिन और यूरोक्रोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, यूरोबिलिन और यूरोक्रोम एक पिगमेंट है जिसके जो हमारा यूरिन में उसके प्रेजेंस की वजह से जो है हमारा यूरिन का जो कलर है वो स्लाइट येलो कलर दिखता है। अगला क्वेश्चन है, किडनीज हेल्प टू मेंटेन पीएच बैलेंस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्रुक जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है हमारे बॉडी में पीएच जो है उसको संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन ए एडिंग हाइड्रोजन आयंस टू फिल्ट्रेट, ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम ब्लड, ऑप्शन सी डिसॉल्विंग कैल्शियम एंड सोडियम आयंस इन ब्लड, ऑप्शन डी रिमूविंग कार्बोनेट आयंस फ्रॉम ब्लड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम ब्लड। तो किडनी जो है हमारे ब्लड से हाइड्रोजन आयन को जो रिमूव करके उसका पीएच जो है बैलेंस उसको मेंटेन करता है। तो देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बायोलॉजी से पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम इसको जो है चूज करके इसका एक सेट बनाए हैं। ध्यान से सारे क्वेश्चन और उसके आंसर को याद रखना है। दोस्तों हमको कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 30 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन का आंसर जो है आप खुद से सही दे पाए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो इसको आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।